स्टूडेंट्स, सोल्यूशन का आज हमारा 6 वीडियो लेक्चर है जिसमें आज पढ़ने वाले हैं हम सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी: लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। लास्ट लेक्चर में हमने सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और आज पढ़ने वाले हैं हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट आप लोगों को पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड आर इन इक्विलिब्रियम and the two faces have the same vapor pressure। और freezing point in short अगर हम कहें कि what is mean by freezing point, तो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, सॉलिडिफाई होता है, ऐसे टेम्परेचर को हम कहेंगे उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर हमको पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन मतलब कम होना, फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना, कि जितने टेम्परेचर पे कोई सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा है उससे भी कम टेम्परेचर पे सॉल्यूशन जो है वो फ्रीज होता है, तो डिप्रेस होता है, मतलब कम होता है, फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना। तो क्यों होता है ये, तो अभी हमको ये देखना है ये कॉन्सेप्ट को। तो देखें, एज यूजुअल हम लेते हैं प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। अब आपको पता है कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है ओनली फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, और हम बार बार यही लिखेंगे कि सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है, एक है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। और सॉल्यूट कैसा लेना है हमको, सॉल्यूट लेना है हमको नॉन वोलाटाइल, है ना, और सॉल्वेंट हमको लेना है वोलाटाइल। अब देखो, अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर देखा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो सेम बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर एज इट इज़ ही है, सिर्फ माइन्यूट सा डिफरेंस है। अदरवाइज़ जो आप कॉन्सेप्ट अगर देखेंगे तो थोड़ा सा चेंजेस देके बाकी का एज इट इज़ है, ठीक है। तो देखो कि हमने दो कंपोनेंट लिया है, नॉन वोलाटाइल एंड वोलाटाइल। प्योर सॉल्वेंट कैसा होता है, वोलाटाइल, ठीक है। अब हम दोनों तीनों चीज़ों को एक साथ में कवर अप कर लेते हैं। पहला हमने देखा था, देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वेपर प्रेशर, ठीक है। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, और जब हम उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, इसका डिक्रीज़ हो जाता है। वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है जब हम प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं। तो वेपर प्रेशर यहाँ पर फिर से हम यहाँ लिख रहे हैं प्योर सॉल्वेंट, और यहाँ पर लिख रहे हैं हम सॉल्यूशन, ठीक है। तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का कैसा है, ज़्यादा है, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। फिर सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे हमने, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और जब हम उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, मतलब जब सॉल्यूशन बन जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब देखो, आते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट पर, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर सॉल्वेंट, सपोज हमने यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट लिया है वाटर। अब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट पता है आपको कि वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है। अब हमने इस वाटर के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डाल दिए। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मतलब जो इजीली इवेपोरेट नहीं हो रहा है, जिसका वेपर प्रेशर लो है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो अब ऐसे सॉल्यूशन में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हम जब सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर रहे हैं, जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम देखेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, मतलब 0 से भी वो नीचे चला जाएगा। हो सकता है यहाँ सपोज कर लें कि जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं तो इसका चला गया -5 डिग्री सेल्सियस, और ये कम हो गया। क्या हो गया, ये डिप्रेस हो गया, कम हो गया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्यों डिप्रेस हो रहा है, जब हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड किया। अब देखो, 0 डिग्री सेल्सियस और -5 डिग्री सेल्सियस, कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है, 0 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। तो प्योर सॉल्वेंट मतलब वोलाटाइल सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम इसको कंपैरिजन में कर लेते हैं। यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट लिख रहे हैं हम, फ्रीजिंग पॉइंट वोलेटाइल जो सॉल्वेंट है उसका ज़्यादा है, और जो सोल्यूशन है कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसका फ्रीजिंग पॉइंट कैसा जा रहा है, कम जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, मतलब कम में जा रहा है। ठीक है, तो अब फिर से हम वैसे ही सपोज करते हैं कि प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है टी नॉट, और फ्रीजिंग पॉइंट है तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको एफ, टी नॉट एफ। और सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसको कंसिडर कर लेते हैं हम टी, और फ्रीजिंग पॉइंट है तो हम इसको ले लेते हैं एफ, टी एफ। टी एफ इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड टी नॉट एफ इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब वोलेटाइल लिक्विड का। अब कौन से वैल्यू ज़्यादा आई हमारे पास में, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट की ज़्यादा आई, मीन्स टी नॉट एफ इज़ ग्रेटर देन टी एफ। सोल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। तो अब यहाँ डिफरेंस देखेंगे हम, डिफरेंस कैसे आएगा फिर, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर किसका, फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर। तो डिफरेंस किसका लेते हैं हम, पहले ज़्यादा वैल्यू और बाद में कम, मतलब जो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो है टी नॉट एफ का, और बाद में टी एफ का टेम्परेचर कम है। तो ये जो आ गया हमारे पास में डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब यहीं की यही डेफिनेशन बन जाएगी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन freezing point of pure solvent and freezing point of solution containing non-volatile solute। यहीं के यहीं इसकी डेफिनेशन हो गई। और यहाँ पर ये दोनों में से हम क्या कह रहे हैं कि प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सोल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज़ ग्रेटर दैन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। अब यही वाला जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इफ़ टी नॉट, यहाँ पे एफ ले लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, टी नॉट एफ इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड टी एफ दैट ऑफ द सोल्यूशन, देन टी नॉट एफ इज़ ग्रेटर देन टी एफ, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज़। अब ये जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हमने बताया आपको, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ये हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की इक्वेशन। और ये डिफरेंस जो बता रहे हैं हम, तो यही हो गया इसकी डेफिनेशन, द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दैट ऑफ द सोल्यूशन इज कॉल्ड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग। अब यहाँ पर हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में। अब देखो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ से पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा जो इससे रिलेटेड पॉइंट्स है उसको इंडिकेट कर लेते हैं कि जो सोल्यूशन हम फॉर्म करते हैं उससे पहले होता है प्योर सॉल्वेंट, और इस सॉल्वेंट के अंदर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो बन जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स के लिए जो वेपर प्रेशर है, हमने देखा अभी कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, और जब हम इस सॉल्वेंट में सॉल्यूशन को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर लो हो जाता है। तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से, बढ़ने की वजह से जो फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है और सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम है। इसी को हमने यहाँ ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। देखो यहाँ पर जो आपको ग्राफ जो कर्व नज़र आ रहे हैं वो 3 कर्व्स है। एक है कर्व यहाँ देखो CD कर्व जो लिक्विड सॉल्वेंट के लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए है। एक कर्व है यहाँ पर EF, ये कर्व है सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया हमने। और एक कर्व है AB कर्व, ये है सॉलिड सॉल्वेंट के लिए। अब देखो ये जो पॉइंट B है, पॉइंट B, ये पॉइंट B इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व CD को और कर्व AB को। तो ये पॉइंट B पर लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर
और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये 1 होता है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया। तो इस पॉइंट बी पर जाकर ये जो लिक्विड सॉल्वेंट है, ये लिक्विड सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा है, प्योर सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा है एट द पॉइंट बी। और इस टेम्परेचर को जहाँ पर लिक्विड सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा है, इसको कहेंगे हम टी नॉट एफ। अब ये दूसरे कर्व की बात करेंगे। यहाँ पर देखो ये पॉइंट है ई, ये पॉइंट ई जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ ई एफ को, कर्व ई एफ को और कर्व ए बी को। तो अब ये ई पॉइंट जो है वहाँ पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और इस सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जो ई पॉइंट है, मतलब इस ई पॉइंट पर जो टेम्परेचर आपको नज़र आ रहा है, इस टेम्परेचर पे जाकर ये सॉल्यूशन जो है वो फ्रीज़ हो जाएगा। तो इसको हम इंडिकेट करेंगे टी एफ से। तो टी एफ फॉर किसके लिए? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के लिए। अब ये जो ग्राफ, जो आपको ये जो कर्व नज़र आ रहा है, तो सॉल्यूशन का जो कर्व है वो लिक्विड सॉल्वेंट के नीचे है। इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम है। अब यहाँ देखो, इस यहाँ ये लाइन पे देखते हैं हम, ये है वेपर प्रेशर के लिए। तो वेपर प्रेशर जो है ये है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और यहाँ पर इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर किसका है? सॉल्वेंट का। तो ये इंक्रीजिंग लाइन है ना, ये आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जितना ऊपर पॉइंट रहेगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का पॉइंट नीचे आ रहा है, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, देखो यहाँ पे हमने लिखा है। और सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है। अब ये जो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम कि कौन सा टेम्परेचर पे जाकर वो लिक्विड सॉल्वेंट और सॉल्यूशन फ्रीज़ हो रहे हैं, तो ये जो हमने टी नॉट एफ लिखा है, तो ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा। इस साइड में जा रहे हैं, ज़्यादा है, तो जल्दी जो फ्रीज़ हो रहा है, जिसका ज़्यादा टेम्परेचर है वो किसका है? टी नॉट एफ, मतलब प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है। और जब हम इस सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं, मतलब सोल्यूशन हो जाता है, तो सोल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो कम है, मतलब कम टेम्परेचर पे जाकर फ्रीज़ हो रहा है, डिप्रेस हो जा रहा है। तो यहाँ पर वही लिखा हमने कि फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ज़्यादा है और सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है। तो इस ग्राफ में हम इस रिलेशनशिप को क्लियरली देख पा रहे हैं कि वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ज़्यादा है और सोल्यूशन का कम है। फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। The depression in the freezing point of a solution is directly proportional to the molar concentration of solution. जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट में देखा था, सेम वैसा ही है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेस होना है, कम होना है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलालिटी। हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मोलालिटी जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को एक्सप्रेस करने का एक वे है, और मोलालिटी इज़ द बेस्ट वे to express the concentration of solution because of temperature independent quantity है, इसलिए। तो मोलालिटी क्या है हमने वहाँ पर देखा था। मोलालिटी जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। जो सोल्यूट है उसको हम 1 kg सॉल्वेंट में या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं, तो वो कहलाता है उस सोल्यूशन की मोलालिटी। तो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोलालिटी के, मतलब स्मॉल m के। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करेंगे, आएगा इक्वल, मतलब कांस्टेंट, यहाँ वैल्यू आ गई के एफ इज़ नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और m क्या है? मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन, एंड के एफ इज़ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसको अब पर्टिकुलर नेम देंगे हम, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और
क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। आपको अच्छे से याद रखना है ये नाम, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। KF इज नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट में हमने देखा था KB, जिसको बोला था हमने इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। अभी हम यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं KF इज नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब देखें, इफ़ मोलालिटी अगर m इज इक्वल्स टू 1 हो गया तो फिर ये क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF, क्योंकि मोलालिटी की अगर हमने वैल्यू 1 ले लिए कि 1 मोल हमने सॉल्यूट का ऐड कर दिए, तो ये हो जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF। अब आता है ये बात यूनिट की कि क्या होना चाहिए यूनिट। तो यूनिट क्या होगा इसका कि जो डेल्टा KF का हमको यूनिट निकालना है, तो ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी KF इज इक्वल्स टू डेल्टा TF अपॉन m। तो फिर आपको पता है कि डेल्टा TF का यूनिट क्या है, टेम्परेचर है, मतलब केल्विन, और मोलालिटी का जो यूनिट है वो है kg मोल इनवर्स। तो फिर ये हो जाएगा इसका यूनिट क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF का केल्विन kg मोल इनवर्स, केल्विन kg मोल इनवर्स। अब अगर पूछा कि व्हाट इज़ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है ये क्या है, तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज़ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो रहा है, प्रोड्यूस बाय 1 मोलर सोल्यूशन। ये हमने लिया 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब हम सॉल्वेंट में 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले लेते हैं तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका यूनिट किसका, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का। अब हमको यहाँ पर एक डेरिवेशन है वो डिराइव करना है कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन से हमको सोल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने जो इक्वेशन देखा है डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू m, ये है इक्वेशन नंबर 1। अब सपोज करना है हमको कि सोल्यूशन है और सोल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स हैं और 2 कंपोनेंट को हमने लिया है ग्राम में, एक लिया है हमने सॉल्वेंट, दूसरा लिया है हमने सॉल्यूट, ठीक है। तो सॉल्वेंट हमने लिया है W1 ग्राम, उसी तरीके से सॉल्यूट लिया है हमने W2 ग्राम, मोलर मास लिया है हमने M1 और इसका मोलर मास लिया है सॉल्यूट का M2। तो फिर मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन इज गिवन बाय, हमको मोलालिटी का फॉर्मूला पता है, मोलालिटी स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। मोलालिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, ग्राम है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो देखो मास ऑफ सोल्यूट का मास कितना है W2, है ना। तो ये आ जाएगा देखो W2 इंटू 1000, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का मोलर मास M2, ये आ गया M2 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट का मास कितना लिया हमने W1। तो अब ये जो हमारे पास में आ गई वैल्यू स्मॉल m की, मोलारिटी की, और यही वैल्यू जो है हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये जो स्मॉल m है, इस स्मॉल m की जगह ये वाली वैल्यू जो है इसको पुट करना है। तो ये आ जाएगा देखो डेल्टा TF, ये है डेल्टा TF, यहाँ है डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF, ये KF है, यहाँ भी KF है, इनटू अब m की जगह लिख रहे हैं हम ये वाली वैल्यू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। हमको फाइंड आउट करना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट देयरफॉर M2, तो फिर M2 की जगह यहाँ पे डेल्टा TF की जगह आ जाएगा M2 और M2 की जगह आ जाएगा डेल्टा TF। तो ये इक्वेशन बन जाएगी देखो, देयरफॉर M2 इज इक्वल्स टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू W1। तो फिर ये जो हमारे पास में KF, W2, डेल्टा TF, W1, ये वैल्यूज़ अगर हमको पता है तो हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस इक्वेशन। तो ये था हमारा जो थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेस होना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट इज़ ऑस्मोसिस या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर।